हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स इन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। सो आज मैं आया हूँ टीवीएस के शोरूम पे, कोहिनूर टीवीएस एमपी नगर भोपाल में आया हूँ। आज हम यहाँ पर चेकआउट करने वाले हैं टीवीएस की अपाचे RTR 200 4V को। 2022 का मॉडल है ये, जो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं 2021 से, उसके बारे में बताऊँगा। और एक कंप्लीट वॉक अराउंड हम करने वाले हैं और बिल्कुल इन डेप्थ में जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से फीचर का क्या यूज होने वाला है इस बाइक में। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन की। फ्रंट सेक्शन में आपको मिलता है ये पेटल डिस्क है, इसकी साइज 282 mm की है एंड दिस इज रियली वेरी गुड फॉर द हीट डिसिपेशन। अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी ABS का यहाँ पर रिंग है। द साइज ऑफ द टायर इज 90x90, 17 इंच के टायर हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ रेमोरा एंड दीज आर ट्यूबलेस टायर्स। और बहुत ही खूबसूरत चीज मुझे इसमें लगती है कि इसकी जो स्टिकरिंग की TVS रेसिंग की, दिस एक्चुअली एड्स द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रंट सेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द कैलिपर, ब्रेक कैलिपर जो इसके डिस्क पे लगा उसकी बात कर लेते हैं। दिस इज नो नेम मेंशन्ड ओवर इट कि कौन सी कंपनी का है, बट येस आई एम क्वाइट श्योर कि इसका जो फीडबैक आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। एंड वन मोर थिंग, जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल एलॉयज ऑफ दिस बाइक। सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट में आपको सोवा के ये टेलीस्कोपिक जो कन्वेंशनल सस्पेंशन है यही मिलते हैं, बट ये गोल्ड आयनाइज्ड जो इस पर वर्किंग की गई है बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ ही साथ आपको फ्रंट सस्पेंशन में मिलता है एक फोक प्रोटेक्टर एंड फोक प्रोटेक्टर जो है वो आपको बचाता है जब भी अगर आप अचानक से किसी बम पे जाती है, गड्ढे में आपकी बाइक चली जाती है तो लीकेज नहीं होता सस्पेंशन में। इनफैक्ट पहले ये फोक प्रोटेक्टर टूटता है, ब्रेक होता है और वो बचा लेता है आपके सस्पेंशन को लीकेज होने से, किसी भी तरीके के नुकसान से बचा लेता है। और अगर बात करते हैं रियर सेक्शन की, तो रियर सेक्शन का जो टायर है ये रेडियल टायर है और इसका साइज 130x70, 17 इंच के टायर मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर है, साथ ही साथ इसका जो अलॉय बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इनफैक्ट ये पीछे आप देख सकते हो जो इसका जो कैलिपर लगा है उसके ऊपर एक कवरिंग दी गई है विच विल एक्चुअली सेव इट फ्रॉम द डस्ट। और इसके अलावा जो ये बाइक है दो वेरिएंट में अवेलेबल है। एक है सिंगल चैनल ABS, पर हमारे पास आज जो ये ड्यूल चैनल ABS है। तो नीचे मैं आपको दिखा दूँ, नीचे पीछे वाले टायर में भी आपको मिलेगा ABS मिलता है और इसके रिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका जो पीछे का भी जो डिस्क है उसकी साइज 220 mm की है और ये पेटल डिस्क ही मिलता है आपको इसमें भी। इसके अलावा दिस कम्स विद द ओपन चैन सिस्टम और जो चैन है इसका ये कॉपर का है, बट सिंस एज यू कैन सी कि ये जो पीछे का जो चैन सिस्टम है ओपन चैन सिस्टम है, तो आपको हर 300 से 400 किलोमीटर पर इसको साफ करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर पीछे की सस्पेंशन की बात करें तो ये मोनोक्रॉस सस्पेंशन आपको इसमें मिलता है और ये 7 स्टेप एडजस्टेबल है। और जो अच्छी चीज़ ये है कि ये थोड़ा स्टिफर साइड पे आपको मिलता है, तो आप अगर कॉर्नरिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसके जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी जो USB है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसके बारे में बता दूं कि दिस इज़ दी वेरी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कंसोल इन इट्स सेगमेंट। 200cc सेगमेंट में या 250cc सेगमेंट में भी इससे ज़्यादा बेहतर आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल किसी भी बाइक में नहीं मिलने वाला है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दिस बाइक कम्स विद 3 राइडिंग मोड, अर्बन, रेन और स्पोर्ट्स मोड आता है। स्पोर्ट्स मोड में ये बाइक अपनी जो मैक्सिमम पावर है उस पर ये ड्राइव करती है, उस पर आप इसको राइड कर सकते हैं। राइट साइड में हैंडल बार पे एक बटन दिया हुआ है जहाँ से आप इन तीनों मोड्स को चेंज कर सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, मैं एक एक करके आपको सबके बारे में बता देता हूँ। एज यू कैन सी आपको स्क्रीन पर भी एवरेज स्पीड शो कर रहा है। अगर आप ये राइट साइड का बटन क्लिक करेंगे तो ये आएगा, फिर से नेक्स्ट सर्विस कब आनी है ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपकी लैप टाइमर कितनी है, हाई स्पीड आपने कितना गेन किया है, 0 to 60 आपने कितने सेकंड में किया है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। अदर देन दैट जो और भी चीज़ें वो भी तो जो नॉर्मल चीज़ें रहती वो इसमें ऑलरेडी आपके अवेलेबल है, जैसे डिजिटल क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर, या फिर इसके अलावा आप का ऑडोमीटर की बात कर ले या फिर स्पीडोमीटर की बात कर ले, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिलती है। टॉप में आपको राइट साइड में एक बल्ब दिखेगा जो कि आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर है कि कब कौन सी स्पीड पे आपको अब गियर शिफ्ट करना है।
इसके अलावा नीचे की ट्रे में आपको बहुत सारी और सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे टर्न इंडिकेटर्स, इंजन माल फंक्शन, एबीएस की लाइट रहती है वहाँ पर, अपर डिपर मिल जाता है आपको, न्यूट्रल के लिए जो इंडिकेटर है वो रहता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट कंसोल। लेफ्ट साइड की जो हैंडल बार है, यहाँ पर ये जो आई बटन है, इस बटन से आप जो ब्लूटूथ है इसका, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। यहाँ से एक्टिवेट या उसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं ब्लूटूथ को। और राइट साइड में जो बटन है उससे आप जो इसका मोड है, जो 3 मोड रहते हैं, रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स मोड, इन तीनों को आप चेंज कर सकते हैं। सो दिस इंस्ट्रूमेंट कंसोल इज एक्चुअली वेरी रिच इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सो लेट्स मूव अहेड। सो नाउ फर्दर लेट्स टॉक अबाउट द लाइटिंग सेटअप ऑफ दिस बाइक। जो हेडलैम्प और जो टेल लाइट है, इन दोनों में आपको एलईडी मिलता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द टर्न इंडिकेटर्स, उसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स भी ही अभी भी टीवीएस प्रोवाइड कर रही है। आई थिंक इसको रिप्लेस कर देना चाहिए टीवीएस को एलईडी इंडिकेटर्स के जगह पे। सेकेंड थिंग जो चेंज आया इसमें वो ये आया कि जो पिछले साल जो आया था टीवीएस अपाचे जो 204B थी, उसमें जो डीआरएल्स थे वो आईब्रो शेप में आए थे, बट वो लोगों को पसंद नहीं आया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट टीवीएस इज सच ए कंपनी, सच ए ब्यूटीफुल कंपनी, कि इन्होंने उसको चेंज किया है। एंड नाउ यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल जो डीआरएल से बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। एंड द होल लाइटिंग सेटअप जो है ना, वो आपकी रात की नीड के लिए, अगर आप हाईवे टूरिंग पे हैं तो ऑफ कोर्स उतना कैपेबल नहीं है, बट यस अगर आप सिटी में चला रहे हो तो दीज लाइट्स आर रियली वेरी कैपेबल इन नाइट टाइम एज वेल। सो अगर आप बात करें हम इसके हैंडल बार की, तो हैंडल बार में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपको मिलता है एडजस्टेबल लीवर मिलता है क्लच के लिए, ब्रेक्स के लिए मिलता है, और साथ ही साथ आपको मिलता है ये एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन के लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। These 3 things are not available in any of the other bikes of this section. इसके अलावा आपको राइट साइड में हैंडल बार पे मिलता है इंजन किल स्विच, और एक ये बटन है जिससे कि आप मोड चेंज कर सकते हैं, राइडिंग मोड। इसके अलावा आपको मिलता है लाइट को ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। नीचे इसके आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है। लेफ़्ट साइड में आपको मिलता है हॉर्न मिलता है, टर्न इंडिकेटर्स के लिए एक बटन मिलता है। इसके बाद एक आई बटन मिलता है ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ जो अपर डिपर का है बटन वो मिलता है, और साथ ही साथ पास लाइट भी मिलता है। सो हैंडल बार भी काफ़ी रिच है इसका। फर्दर द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस बाइक इज़ 180 mm, विच इज़ फाइन इनफ फॉर एनी रफ पैच ऑन द रोड। ऑल्सो द ओवरऑल वेट ऑफ दिस ड्यूल चैनल एवीएस का जो वेरिएंट, इसका जो ओवरऑल वेट है वो 152 kg है। तो पावर टू वेट रेशियो इज़ क्वाइट ओके फॉर दिस बाइक। और इसमें आपको मिलता है स्प्लिट सीट, और बीच में ये की होल है जहाँ से आप पीछे वाले सीट को ओपन कर सकते हैं। देयर गुड इनफ स्पेस टू कीप ऑल योर important documents. Further, the fuel tank capacity of this bike is 12 liter and you will certainly get a mileage of around 45. तो इसका जो फ्यूल टैंक रेंज है वो will be easily around 500 kilometers. ऑल्सो द ट्रेडमार्क स्टाइल ऑफ दिस बाइक ये है कि इसका जो फ्यूल टैंक का जो कैप होता है वो थोड़ा राइट साइड में टिल्टेड होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप इस बाइक पे टैंक बैग भी लगाते हो तो आपको टैंक बैग हटाना नहीं पड़ेगा पेट्रोल डलवाते वक्त। आप थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो और वो अपने आप फिर स्पेसिंग इतनी आ जाती है कि आप पेट्रोल डलवा सकते हो बड़े आराम से। सो अगर फर्दर बात की जाए इसके राइडिंग कंफर्ट के बारे में, तो जो सीट हाइट ऑफ दिस बाइक इज़ अराउंड 800 mm, जो थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द राइडिंग कंफर्ट, तो जो फ्रंट सेक्शन है फ्रंट सीट का वो थोड़ा नैरो है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है, 5 फुट 3 इंच या 5 फुट 4 इंच है, यू कैन ईजिली कंट्रोल दिस बाइक। फर्दर अगर मैं बात करूँ इसकी सीट की जो क्वालिटी है उसकी, तो ये थोड़ा हार्डर साइड पे ही फील होगा आपको, सीट में ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं लगेगी आपको। और अगर बात करूँ मैं पिलियन की, तो पिलियन में भी सीट की जो हार्डनेस है वो सिमिलर है राइडर के जैसा ही। बट यस जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा मिलता है। जो राइडर है उसकी सीट की साइज़ काफ़ी अच्छी मिलती है, पर पिलियन के लिए सीट थोड़ा छोटा मिलता है, तो देयर यू कैन फेस सम प्रॉब्लम। इसके साथ ही साथ स्प्लिट सीट होने की वजह से भी थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो काफ़ी हाइट में डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी राइडिंग पोस्चर की, तो जो इसका जो फुट रेस्ट है ना वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है किसी भी दूसरे बाइक से। सो ना आपकी जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा, पीठ बिल्कुल सीधी नहीं रहेगी, थोड़ी सी आगे की तरफ टिल्ट रहेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बाइक बहुत ही एंगेजिंग लगती है। आप जब इस बाइक को चलाएंगे तो आपको ऐसा लगे कि आप कंप्लीटली इन्वॉल्व हो इस बाइक को चलाते वक्त। जो आपके जो लेग्स होते हैं, जो नीज होते हैं, वो बड़े आराम से जो टैंक है वहाँ टक इन हो जाते हैं, और बहुत ही एंगेजिंग बाइक ये लगती है। लॉन्ग राइड्स के लिए आप प्रेफर कर सकते हो, बट येस आपको बीच में स्टॉप्स लेने पड़ेंगे। सो नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द इंजन पार्ट ऑफ दिस बाइक। दिस इंजन है सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है ये,
BS6 कंप्लाइंट है, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट इसमें आपको मिलने वाला है और 20.8 bhp का मिलेगा। और जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगी ये बाइक वो रहेगा 16.8 न्यूटन मीटर के आसपास का रहता है। आगे मैं इस इंजन की जो की पॉइंट्स इसके बारे में आपको बता दूं। इस इंजन में लगा हुआ है 4V इंजन, ये 4 वाल्व लगे हुए हैं और उससे इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसमें आपको 5 ही गियर का शिफ्टिंग मिलता है, एक आगे मिलता है, फिर न्यूट्रल और उसके बाद 4 पीछे मिलते हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें GTT यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी रहता है कि अगर आप कभी ट्रैफिक में फंसते हो और फर्स्ट गियर पे आपकी गाड़ी है तो अपने आप बिना किसी एक्सेलरेशन दिए हुए जो आप अप्लाई करोगे, बिना किसी एक्सेलरेशन को अप्लाई किए हुए बाइक अपने आप 7 kmph की स्पीड से चलेगी। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने क्लच को छोड़ा तो आपको एक्सेलरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो एक्सेलरेट होगा और अपने आप 7 kmph की स्पीड से रन करेगा। जैसे आप सेकेंड गियर पे जाओगे तो 15 kmph के आसपास की स्पीड गेन कर लेती है। सिमिलरली फिफ्थ गियर तक भी आप बिना किसी एक्सेलरेशन दिए हुए बाइक चल सकती है, खुद से ही चल सकती है, एंड दैट इज़ व्हाट GTT इज़। फर्दर अगर हम बात करें इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में तो इसमें आपको ऑयल कूलिंग मिलती है, डेडिकेटेड पंप लगा हुआ है, डेडिकेटेड रेडिएटर आपको इसमें दिखेगा और ये जो ऑयल कूलिंग सिस्टम है ये परफेक्टली अपना काम करता है। फर्दर दिस बाइक कम्स विथ RTFI, ये इनका एक स्पेशल फ्यूल इग्निशन सिस्टम है, रेस ट्यून्ड रहता है ये। इनका ये कहना है कि जब आप इस बाइक को एक्सेलरेट करेंगे ना तो इसकी जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल इग्निशन सिस्टम। फाइनली मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें कि यू गेट मेन स्टैंड एज वेल एज द साइड स्टैंड, और इसका जो साइड स्टैंड है दैट कम्स विथ इंजन किल स्विच एज वेल। तो आपने अगर गाड़ी को गियर में रखा है और आप जैसे ही अपने साइड स्टैंड को लगाएंगे गाड़ी अपने आप बंद हो जानी है। फाइनली एक जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बहुत डोप है। सो लेट्स हियर द एग्जॉस्ट साउंड ऑफ दिस बाइक। तो अब बात करते हैं इसके वैल्यू फॉर मनी जो कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं। दिस बाइक इज एक्चुअली वेरी फीचर रिच, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत ही रिच है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया आपको, दिस बाइक कम्स विथ स्लीपर प्लस असिस्ट क्लच, और उसके वजह से इसका जो क्लच है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है और जब भी आप हार्ड अगर आप डाउन शिफ्ट करते हो तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस बाइक में। सो यू कैन सी कि इसमें फीचर्स बहुत है। हाँ 5 गियर है, 6 गियर होना चाहिए था, वो नहीं है। जो पिलियन कंफर्ट वो उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल जो फीचर्स आपको इस बाइक में मिलते हैं दैट प्रूव्स इट टू बी अ वैल्यू फॉर मनी बाइक फॉर श्योर। सो अगर आप फ्यूचर में एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक लेना चाह रहे हैं जो कि पावरफुल हो, स्टाइलिश हो, फीचर रिच हो एंड यस आप उसका सिटी में ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, दिस अपाचे इज़ गुड टू गो बाइक फॉर दैट। आई होप आपको ये जो वॉक अराउंड है ये पसंद आया होगा। मैं जल्दी इसकी राइड रिव्यू भी लाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड येस यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक पेज। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।